Good morning students, class 11th of biology. Today I am going to start chapter 17 because chapter 16 digestion and absorption is fully completed. Okay, now today I am going to start breathing and exchange of gases of chapter 17 of unit human physiology. ओके तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ऑब्वियसली ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन था जिस पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. नाउ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वी आर डिस्कसन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना. इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले टॉपिक आता है रेस्पिरेशन. ये होता क्या, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? एक सिंपल सेंटेंस में कहो तो ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू एनर्जी. रेस्पिरेटरी फ्यूल की ब्रेकिंग होकर एनर्जी फॉर्म करना, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन. लॉन्ग वे में समझाऊँ तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक फूड व्हाट, ग्लूकोज, ऑक्सीडाइज्ड फूड ग्लूकोज, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एनर्जी. ठीक है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑब्वियसली जो रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑल्सो मे बी, या जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत लेस देन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो भी बहुत कम ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं. मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, बट वी कैन से दैट या इट इज़ ऑल्सो अ रेस्पिरेशन. ओके, तो एरोबिक फर्स्टली टाइप्स क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो एरोबिक एंड एनारोबिक का डिस्कस करते हैं हम. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, क्या होता है, रिएक्शन. किस चीज़ का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2, H2O एंड ATP. ओके, ATP इज़ अ एनर्जी. तो ये ATP एनर्जी फॉर्म करता है. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो ये स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे होता है. सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ 2 पायरुविक एसिड. ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, C6 कार्बन है, और पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं. ठीक है, तो 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बनेंगे. देन आफ्टर ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन, ये स्टेप है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है. फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस देन लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में क्या होगा, 2 पायरुविक एसिड. इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हमें डीपली डिस्कस करना है प्लांट फिजियोलॉजी में. ये ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल. अभी आप यहाँ पे ये समझो बस कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है. फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, देन लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में क्या होगा, 2 पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा. ठीक है, फिर क्रेब्स साइकिल होगा. क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो CO2 रिलीज करता है. अब दैट CO2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की हेल्प से ATP फॉर्म करेंगे. CO2 बना, उसके बाद ATP बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट एनर्जी फॉर्म्ड हुआ. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. और इस प्रोसेस में बनते तो टोटल 38 ATP हैं, लेकिन 2 ATP खर्च हो गए तो हमें 36 ATP लास्ट में बनता है. ऐसे हम छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल विल बी ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 38 ATP, है ना. 38 ATP फॉर्म्ड होता है, लेकिन इस पूरे रिएक्शन में टोटल बना 38, 2 ATP खर्च हुआ तो हमें कितना मिला, 36 ATP, है ना. अब नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट में हुआ. ह्यूमन बॉडी में भी होता है, लेकिन पहले ईस्ट की बात करते हैं. ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिना ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होगा तो पायरुविक एसिड बनाएगा, 2 पायरुविक एसिड बनाएगा और कार्बन ऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा और लास्ट प्रोडक्ट बनाएगा इथेनॉल. और ATP कितना बना, 2 ATP. इन ह्यूमन बॉडी में, तो बेटा इन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, और नॉर्मली तो हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो एथलीट्स जो होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, उस समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मसल्स में, और RBC एक ऐसा सेल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर नहीं सकता. ठीक है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 2 पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड 2 लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, 2 लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं और वही सेम 2 ATP फॉर्म करते हो. तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है, आप यहाँ पे
डेफिनेशन भी लिख सकते हो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या मैंने लिखा ना अब्सेंस, सीधे एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइन में भी लिख सकते हो, और नहीं तो ऐसे समझने के लिए मैंने आपको लिखा है, आप ऐसे एज इट इज़ भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आप बच्चे से पढ़ते हैं एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, ये मैंने डीपली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। इसमें भी ये ईस्ट में और ह्यूमन बॉडी में ये 2 पॉइंट्स आपके एज इट इज़ आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। आप कुछ ऐड करना चाहो तो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है, यू हैव टू कॉपी एज इट इज़। ओके, नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद गैसेज, मतलब गैस डायरेक्ट सेल में जा रहा है और वहीं से निकल जा रहा है, तो ऑब्वियसली कैसा किस में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो अमीबा में होगा। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो लॉन्ग प्रोसेस से पहले टिश्यू में गया, लंग्स इज अ टिश्यू, वहाँ पे गैस स्टोर हुआ और स्टोर होने के बाद फिर ब्लड वहाँ पे आया और ब्लड वहाँ से लेके सेल के पास लेकर गया, तो देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। सो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन इन हायर वर्टिब्रेट्स, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस की। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन का बॉडी में जाना, इंटर ब्रीदिंग, जिसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, ब्रीदिंग, देन आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज होगा किसके किसके बीच में, ब्लड लंग्स में स्टोर है, तो लंग्स में आया ब्लड O2 लेने के लिए, है ना, लंग्स में O2 लेने के लिए ब्लड आया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 लेगा और यहाँ पे CO2 रिलीज़, O2 यहाँ से लेकर चला जाएगा और CO2 रिलीज़ करेगा। तो एक्सचेंज O2 लिया और CO2 दिया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लंग्स। फिर ट्रांसपोर्ट होगा, उसी जो O2 वो वहाँ से लेकर गया ब्लड, वही तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, ठीक है, लेकर गया। एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू, लेकर कहाँ गया, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में लेके गया। यूजिंग ऑफ ग्लूकोज, अब O2 लेकर गया है तो उस O2 का यूज़ क्या होगा, यूजिंग ऑफ O2 विल यूज़ इन अ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यूजिंग ऑफ O2 ग्लूकोज ब्रेकडाउन एंड रिलीज एनर्जी, और रिलीज एनर्जी के बाद CO2 मिला तो वही ब्लड जो है CO2 लेके वापस चला जाएगा, तो देयर इज़ अ प्रोसेस। तो अभी आप इस चैप्टर को इतना समझो और एक बार NCERT वाला चैप्टर, जो NCERT में बुक में इस चैप्टर को एक बार रीड करना और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के इसको पहले अच्छे से समझना, फिर मैं आगे रेस्पिरेशन टॉपिक फर्दर डिस्कस करूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।